कृपा सिंधु जगत स्वामी नमस्तुभ्यम नमो नमः। हे कृपा के सागर जगत के पिता, तेरे चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। ऐसी प्रार्थना करके श्री शुक्रवार श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, एवं ग्रह स्मार योगे को योगे किम फलम, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, इति योग प्रभाव है, उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होंगी, जैसा भी उचित समझे कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगुवाद श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर परोपकार नाम वाला योग होगा। उस योग के प्रभाव से आज मैं वाणी परोपकार के रूप में प्रवाह करूंगा, जैसा कि योग बना हुआ है। अतः आज ज्येष्ठ मास से ज्येष्ठ का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, त्रयोदश तिथि समाप्त होकर 14 तिथि आरंभ हो चुकी होगी। रविवार से ऐतवार का दिन होगा। मेरे पुत्र मेरे भगत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। देखो पुत्र भक्तों, मैंने अपने इस ग्रंथ की रचना परोपकार के लिए की। उन आत्माओं को प्रेरित करके अपने दरबार में बुलाकर अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से मार्गदर्शन करवाता रहता हूँ। देखो पुत्र भक्तों, धरती लोक पर आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। ऐसे समय में धन को धन समझकर खर्च करना चाहिए। हे पुत्र भक्तों, शुभ कार्यों पर धन खर्च करने से धन में कमी नहीं आती। जो आत्मा इन कदमों से तीर्थ यात्रा करेगा, दान करेगा, मन से सुमरन करेगा, गुरु महाराज अपने चरणों में शरण देंगे। और गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती। जिसके ऊपर गुरु कृपा कर देता है, देव आत्मा को उनके ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। उन आत्मा को अपने आप को अति भाग्यवान समझना चाहिए, जो मेरे दरबार में आकर मेरी वाणी को सुनते हैं, हाथों से भंडारे करते हैं। मैं पुत्र भक्तों, भौतिक सुख तो इस धरती पर रहने, दिया हुआ नाम, दिया हुआ दान जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाता है। हे पुत्र भक्तों, कर्म की गति बहुत विचित्र है। कर्म जन्मों जन्मों तक अपना पीछा नहीं छोड़ता। देखा जाए तो मानव जो ने दुखों का अंत करने के लिए प्राप्त हुई, इस मानव जूनी में भी आकर यदि किसी ने कोई शुभ कर्म नहीं किए, तो फिर पुत्र भक्तों पाप रूपी धन एकत्रित किया और फिर मानव सुख ढूंढ रहा है। ऐसे सुख कैसे मिलेगा? हे पुत्र भक्तों, सुख धन में सुख नहीं है। सर्वप्रथम गुरु की कृपा हो, ये मानव की तंदुरुस्ती हो, तंदुरुस्ती होगी तभी तो शुभ कर्म करोगे। हे पुत्र भक्तों, कर्मों के हिसाब से ही माता पिता प्राप्त होते हैं, कर्मों के अनुसार ही गुरु प्राप्त होते हैं। माता पिता और गुरु सदा धरती पर नहीं रहते, लेकिन उनके आशीर्वाद युगों युगों तक अपना प्रभाव बनाते हैं। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। जिन आत्माओं ने अपने माता की सेवा की, पिता की सेवा की, मानो उन्होंने धरती लोक पर परमात्मा की सेवा की। हे पुत्र भक्तों, एक माता पिता ही तो ऐसे हैं जो सदा अपने पुत्रों के हित की बात करते हैं। और धरती लोक पर जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी अपने अपने कलयुग में धन की प्यास बुझाने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य रूपी पूंजी शनि शनि समाप्त हो रही है।
कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं। मैंने इस ग्रंथ की रचना परोपकार के लिए की। उन आत्माओं को प्रेरित करके अपने दरबार में बुलाता हूँ। मेरे दरबार में आने से ही किंचित किंचित पापों का नाश होता है। हे पुत्र भक्तों, बिना भाग्या के शासन नहीं सुन सकते, बिना भाग्या के गुरु की वाणी का श्रवण नहीं कर सकते। अपने आप को अति भाग्यवान समझो। जो आत्मा मेरे बताए भक्ति मार्ग पर चलेगा, उनका निज समय से समय में परिवर्तन होता जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है, आगे का फलादेश मेरा लघुवाचक वासु नाम वाली आत्मा द्वारा पढ़ा जाएगा। गद्दी ला लो, आसन नहीं लिया, गद्दी दोगी और क्या आसन विषय है? तू बताओ क्या आसन विषय है? कभी भी नहीं बैठना जिंदगी। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। देखो शुक्र, जीवन के सत्य को पाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग पुरुष मार्ग है, जो कि आक्रामक, हिंसा और छीना झपटी का है, और दूसरा स्त्री मार्ग है, जो समर्पण, प्रतिक्रमण, ममता से भरा हुआ है। किसी भी शास्त्र का आरंभ नमस्कार और प्रार्थना से ही आरंभ होता है, और वह नमस्कार कोई औपचारिक नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं। वह नमस्कार तो समर्पण को दर्शाता है। इसलिए अपने भीतर समर्पण का भाव उत्पन्न करो। कुछ प्राणी परमात्मा के दरबार में भी एक सैनिक की भांति पहुंचते हैं, अहंकार से भरे हुए, आक्रामक होकर, जैसे परमात्मा को पराजित करना हो। वह फिर व्यर्थ को ही मेरे दरबार में से प्राप्त करके ले जाते हैं। जो सार्थक होता है वो यहीं छूट जाता है। देखो शुक्र, तुम भी जब मेरी वाणी का आरंभ करते हो तो सर्वप्रथम गणेश जी के नमस्कार कर कर और फिर मुझे दंडवत प्रणाम कर कर ही तो आरंभ करते हो। इसी को तो समर्पण का भाव कहा गया है। देखा जाए जितनी भी वाणी है, इसका मुख्य केंद्र तो शुक्र तुम ही हो। अगर तुम्हारा समर्पण का भाव ना हो, अगर तुम जनहित के लिए मुझसे प्रश्न ना करो, तो मैं आई हुई जीव आत्माओं को कैसे मार्गदर्शन कर सकता हूँ। इसका सारा श्रेय शुक्र तुम्हें ही है। श्री शुक्रोवाच। श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, आप तो मेरा मान बढ़ाने में लगे हैं। यह नमस्कार, यह दंडवत प्रणाम तो मेरा फर्ज बनता है। यह कोई औपचारिक नहीं है।
यह तो मेरा भाव है अपने पिता के लिए। गणेश जी के चरणों में अपने पिता को नतमस्तक होना ये औपचारिकता नहीं हो सकती। और जैसे कि आपने पहले कहा कि धरती पर माता पिता ही भगवान के समान होते हैं, तो इसमें मैंने क्या अलग किया? श्री भृगुवाच। श्री भृगु जी बोले, देखो शुक्र, अगर किसी वैज्ञानिक से पूछो क्या कभी फूल देखा है, तो वह वैज्ञानिक कहेगा हाँ देखा है। और फिर उससे पूछा जाए कि फूल में आपने क्या देखा, तो वह वैज्ञानिक उठेगा और फूल को तोड़ेगा और फिर उसको खंड खंड कर देगा और फिर कुछ क्षण बाद बताएगा भी इस फूल में तो इतने पदार्थ, खनिज, द्रव्य हैं। यह फूल यह 4 चीज़ों के मिलन से बना है। लेकिन वह वैज्ञानिक फूल की सुंदरता को नहीं समझ सकता, क्योंकि विज्ञान भी प्रकृति पे आक्रमण के समान है। फूल की सुंदरता तो कहीं तिरोहित हो गई। उस वैज्ञानिक ने फूल को खंड खंड करके फूल का शरीर चाहे पा लिया, लेकिन आत्मा का कोई बोध नहीं। और इसी आक्रामक प्रवृत्ति के कारण जो व्यर्थ था वही उसके हाथ लगा और सार्थक फिर कहीं छूट गया। इसीलिए मुझे लगता है विज्ञान आत्मा को नहीं मानता। बड़े बड़े चिकित्सक, वैज्ञानिक, जिन्होंने शरीर को अंदर से देखा है, दिमाग में कितने तंतु हैं यह ढूंढा है, यकृत, हृदय, गुर्दे इत्यादि का शैल चिकित्सा से पता लग सका है। लेकिन अगर उनसे पूछो कि आपने सारे शरीर को आक्रामकता से काटा है, क्या आपको कहीं आत्मा का अनुभव हुआ है? तो वह चिकित्सक बोलेंगे नहीं, हमें आत्मा तो कहीं नहीं दिखी, आत्मा होती ही नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि यह शरीर को फिर कौन चलाता है? शुक्र, यह आक्रामकता के कारण, क्योंकि इनका परमात्मा के प्रति भाव ठीक नहीं है। इनका ढंग जो चुना हुआ है वह गलत है। श्री शुक्रवाच। श्री शुक्र जी बोले, तो पिताजी फिर कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे हम परमात्मा को सरलता से मिल सकते हैं? उसके बारे में हमें मार्गदर्शन कीजिए। श्री भृगुवाच। श्री भृगु जी बोले, वह समर्पण का भाव है। परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाने से पहले अपने भीतर नम्रता को जगाओ, क्योंकि अगर तुम नम्र हो तब ही कुछ प्राप्त हो सकेगा।
यदि मुख्य द्वार ही छूट गया तो फिर इतने बड़े ज्ञान के महल में कैसे जा सकोगे? बहुत कठिनाई होगी। इसलिए मुख्य द्वार जो है वह नम्रता का है। नम्रता हम देव आत्माओं को अति प्रिय है। परमात्मा को रिझाने के लिए आपका हृदय एकदम भाव से भरा होना चाहिए। भीतर जैसा भाव होता है फिर वैसा ही फल घटित होता है। नम्रता तो वह शस्त्र है जिससे तुम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपने भीतर से आक्रामकता को थोड़ा हटाएं और नम्रता को थोड़ा सा जगाएं। यह बात कुछ बुद्धि से नहीं, हृदय से समझ आने वाली है। बुद्धि से तो हम गणित, विज्ञान सीख सकते हैं। गणित में जैसे एक बार घटा जमा सीख लिया और फिर उसी तरीके से सारे प्रश्नों का हल कर देते हो, लेकिन यह गणित की तरह नहीं, इसे तो कविता की तरह समझना चाहिए। क्योंकि कविता को धीरे धीरे पढ़ा जाता है, बार बार सुना जाता है, समझा जाता है, उसको भाव भरे हृदय से समझा जाता है। क्योंकि हृदय का दूसरा छोर नहीं होता। जितने गहरे जाते जाओगे उतने ही प्रेम में मगन होते जाओगे। फिर वह प्रेम चाहे परमात्मा से कर लो या फिर जीवात्माओं से कर लो, यह तुम्हारे ऊपर है। हे शुक्र, हमारी संस्कृति में शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता। हमारी संस्कृति में तो शास्त्रों का पाठ होता है। क्योंकि पाठ को धीरे धीरे रोज़ प्रतिदिन हृदय से पढ़ा जाता है और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पता नहीं लगता कि गीता कौन है और गीता का पाठी कौन है, रामायण कहाँ है और रामायण का पाठी कहाँ है। जब इस तरह की दशा बनने लगे तो समझना यह परमात्मा की ओर अग्रसर होने का मौका है। इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अभी तक तुम होशपूर्वक ना थे, बेहोशी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। शुक्र, इसी को तो मैंने समर्पण का भाव कहा है। यह मेरे सूत्र जब तक तुम नम्र नहीं होगे तो यह मेरे सूत्र कभी समझ ना आ सकेंगे।
यह सूत्र मैंने कभी भृगुलोक में भी इसका वर्णन किया था और उस फलादेश को महायश वाचक ने पठन किया था। महायश नाम वाली आत्मा ने पठन किया था। आज वही मार्गदर्शन मृत्युलोक में कर रहा हूँ। जिससे मेरे भगत इस ज्ञान को अपने भीतर उतार सकें। इस सूत्र को समझने के लिए शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इसे तो कविता की तरह अपने भीतर उतारना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अगर तुमने शीघ्रता की फिर तुम चूक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी शीघ्रता भी आक्रामकता को दिखाती है। शीघ्रता से अगर देव आत्माओं के पास जाओगे तो उसका उचित फल ना मिल सकेगा। इन सूत्रों को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, वह कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनका आप बार बार मार्गदर्शन कर रहे हैं? हमारी उन सूत्रों को जानने की बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, देखो शुक्र, कौन सी ऐसी विद्या है जो तुम नहीं जानते? मृत संजीवनी विद्या के तुम ज्ञानी हो, और क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किन सूत्रों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ? तुम तो भक्तों के कल्याण की दृष्टि से मेरे से प्रश्न करते हो, और यही समर्पण का भाव मुझे प्रसन्न कर देता है। देखो, जो भी भगत आज मेरे दरबार में आए हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त से संक्षिप्त। सूत्र में विस्तार नहीं होता, घनत्व होता है। सूत्र एक प्रकार से कहें तो बीज की तरह होता है। जैसे बीज कितना संक्षिप्त होता है, अगर कोई कहे इस छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष हो सकता है, तो शायद कोई नहीं मानेगा। लेकिन जब उस बीज को बोया जाता है, उसमें खाद जल दिया जाता है, सूरज की किरणें अपना कार्य करती हैं, और फिर वह छोटा सा बीज बड़े वट वृक्ष के रूप में नज़र आने लगता है। और फिर
उस वृक्ष से हजारों बीज तैयार होते हैं और उन हजारों बीजों से अनेक वृक्ष बनते हैं जो हमें फिर जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए यह मेरे सूत्र भी अपने हृदय में बोना, फिर देखना इसके ऊपर फूल खिलेंगे और उस फूल की खुशबू चारों ओर फैलेगी। और यही मैं चाहता हूँ भी मेरा कोई भी भृगु भगत अज्ञानी ना हो, लेकिन बात तो फिर वहीं आ जाती है जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अगर कोई मेरी कृपा को प्राप्त ही नहीं करना चाहता तो उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। तुम अभी इसका निर्णय मत लेना कि यह ठीक है या नहीं, क्योंकि यह देववाणी है। देववाणी के ऊपर तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी शंका नहीं करते, तो तुम कैसे कर सकते हो? जो खुद अंधकार में खड़ा है उसे क्या मालूम प्रकाश क्या होता है। जो खुद दुख द्वेष ईर्ष्या में जिया है उसे क्या मालूम प्रेम क्या होता है। जो खुद मृत्यु शैया पर है उसे क्या मालूम स्वस्थ जीवन किसे कहते हैं। इसलिए साक्षी भाव रखकर मेरे इन सूत्रों को समझना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, सूत्र संक्षिप्त से संक्षिप्त होते हैं। सूत्रों में घनत्व होता है, विस्तार नहीं होता। ऐसे ही मेरा प्रथम सूत्र है चैतन्य में आत्मा। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, चैतन्य में आत्मा का अर्थ होता है चैतन्य ही आत्मा है, और चैतन्य का अर्थ हुआ हम सभी। अगर हम सब में आत्मा है तो फिर हमें आत्मा का बोध क्यों नहीं होता? अगर हम सब में आत्मा कार्य कर रही है तो उसका बोध तो हमें हो जाना चाहिए था। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, देखो शुक्र, चैतन्य में आत्मा का अर्थ हुआ चैतन्य ही आत्मा है। अपनी चेतना को जागृत करो। अभी तो तुम्हारी चेतना ही सोई हुई है, तो आत्मा का बोध कैसे हो सकता है? अपनी चेतना को जागृत करोगे तो फिर आत्मा का बोध समझने में देर ना लगेगी, तत्कालिक ही प्रमाणित होगा। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण हम जो अपना है उसे नहीं समझते और जो पराया है उसे अपना समझने लगते हैं। जैसे मित्र, सखा, संबंधी
धन, प्रतिष्ठा, पद इसको अपना समझने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो यह है कि यह तुम्हारा अपना नहीं, तुम्हारा अपना तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा है, और मृत्यु इसकी कसौटी है। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, मृत्यु इसकी कसौटी किस प्रकार से है, इसके बारे में मार्गदर्शन करें। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, देखो शुक्र, इसका बहुत सरल हल है। जो वस्तु मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएगी वह पराई है, और जो मृत्यु के साथ तुम्हारे साथ जाएगी वह तुम्हारी अपनी है। इसीलिए मैंने मृत्यु को एक कसौटी कहा है। उसी से यह परख हो सकती है कि कौन अपना है और कौन पराया। यह रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, धन, प्रतिष्ठा तो सब यहीं रह जानी है, और साथ तो तुम्हारी आत्मा ही जाएगी। इसलिए मैंने कहा, चैतन्य में आत्मा, अपनी आत्मा को चेतना से ध्यान कर कर उसके तक पहुंच सकते हो। फिर ऐसा समय आएगा जब आत्मा और परमात्मा एक होने लगेंगे, और फिर तुम खुद बुद्ध हो जाओगे, कबीर हो सकते हो, मीराबाई बन सकते हो, जिन्होंने भी अपनी चेतना को जागृत किया है वह ही कहीं उपलब्ध हो सका है। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधः। इसका अर्थ है तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा बंधन है। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, पिताजी, यह ज्ञान हमारा बंधन कैसे हो सकता है? ज्ञान से तो हमें प्रकाश मिलता है, ज्ञान से ही तो हम देवात्माओं के दर्शन कर सकते हैं। तो फिर यह ज्ञान हमारा बंधन कैसे हुआ? श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, देखो शुक्र, यह दूसरा सूत्र मेरा आप सबको हैरान करेगा, क्योंकि इसका अर्थ बहुत घना है। और इसका अर्थ भी कोई देवात्मा ही कर सकती है। ज्ञानम बंधम बंधः का अर्थ इस तरह से लें, अपने भीतर में से मैं को, मैं हूँ को निकाल दें। यह मैं ही तुम्हारे अहंकार को दर्शाती है। सिर्फ और सिर्फ हूँ कहें, हूँ, मैं को काट देना। जब तुम हूँ कहना शुरू करोगे तो फिर यह नदियाँ, झरने, पर्वत, ये जानवर, पशु, पंछी सभी तुम्हें अपने से प्रतीत होने लगेंगे।
और जब तुम अपने भीतर मैं को जगाते हो तो फिर तुम इन चीज़ों से पृथक होने लगते हो। यह ज्ञान तुम्हारे बंधन का कारण इसलिए है क्योंकि यह सब ज्ञान तुमने कुछ अपने माता पिता से, कुछ अपने अध्यापकों से, कुछ रामायण से, गीता से और स्मृतियों से उधार लिया हुआ है। इसमें तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसे ज्ञान को मैं बंधन कहता हूँ। अपने भीतर उस ज्ञान को जगाओ जिससे तुम सिद्ध पुरुष बन सको। जिससे तुम्हें पाप और पुण्य का अंतर दिखने लगे। ऐसा ज्ञान तो तभी जागृत होगा जब तुम समर्पित होके गुरु चरणों की ओर अग्रसर होगे। नहीं तो फिर बार बार अलग अलग योनियों में उत्पन्न होना पड़ेगा। और इन दोनों सूत्रों को घटित करने के लिए, अपने भीतर हृदय में उतारने के लिए मैंने कहा उद्यमो भैरवे। उद्यम ही तुम्हें भैरव तक पहुंचा सकता है। उद्यम भैरवे का अर्थ हुआ तुम उद्यम करो, प्रयास करो परमात्मा तक पहुंचने का, साक्षी भाव रखो तो फिर तुम उपलब्ध हो सकोगे। फिर तुम खुद भैरव हो सकोगे। लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर आक्रामकता का स्वभाव है तब तक तुम्हारा उद्यम भी कार्य नहीं करेगा। तब तक तुम भैरव नहीं हो सकते। ये भैरव होने की विधि तो अपने भीतर उतरने की है। मृत्यु लोक पर जिन जिन आत्माओं ने भी परमात्मा को खोजा है वह बाहर खोजने से नहीं मिला, उसको भीतर उतरना पड़ता है। जितना भीतर उतरोगे उतना ही तुम्हारा चैतन्य बढ़ेगा। चैतन्य बढ़ने से तुम्हारे ज्ञान के बंधन सब समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान के बंधन तुम्हारे उद्यम करने से समाप्त होंगे और फिर तुम खुद भैरव हो जाओगे। श्री शुक्रोवाच। श्री शुक्र जी ने कहा, हे पिताजी, ये ध्यान किस तरह से करना चाहिए और ध्यान का आरंभ करने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
श्री भृगुवाच। श्री भृगु जी बोले, यह प्रश्न तो मेरे पुत्र नरेश नाम वाली आत्मा का था। देखो नरेश पुत्र, मैंने पहले भी इसका मार्गदर्शन किया हुआ है। जब अपनी जीभा को ऊपर की ओर चिपकाओगे, नेत्र बंद करोगे और फिर अपने इष्ट को आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके अपने हृदय की ओर लेकर जाओगे, फिर तुम्हें अपनी आत्मा का बोध होने लगेगा। फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन तुम्हारे भीतर ही होने लगेगा। और मैं यह चाहता हूँ कि इस फलादेश के समाप्त होने पर सभी कुछ घड़ियों के लिए ध्यान में अवश्य बैठें। उतनी देर मेरी आत्मा इसी दरबार में भ्रमण करेगी। ऊपर से दिव्य प्रकाश मैं आई हुई आत्माओं को दूंगा, जिससे उनका ध्यान का केंद्र जागृत अवस्था में आ सके। और आज मेरे दरबार में रिजिंदर नाम वाली आत्मा ने जो अतिथि यज्ञ किया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे शुभ कर्म, तीर्थ यात्राएं, अतिथि यज्ञ तुम्हारे हाथों से करवाता रहूँगा, जिससे कलयुग का प्रभाव तुम्हारे अंदर ना बन सके। और मैं ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि आए हुए सभी भक्तों के भीतर से आक्रामकता समाप्त होकर समर्पण की भावना आनी आरंभ हो जाए। ऐसे ही आशीर्वाद मैं अपने पुत्र महेंद्र नाम वाली आत्मा को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यह जानता हूँ महेंद्र नाम वाली आत्मा मेरे सारे फलादेशों को एक कविता के रूप में प्रेम पूर्वक से पढ़ती है, सुनती है। महेंद्र नाम वाली आत्मा को भी मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब आगे का फलादेश मेरा मुख्य वाचक अध्ययन करेगा। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। देखो पुत्र भक्तों,
अहम की भावना को त्याग दो। नमन होकर जब जब भी देवात्मा गुरु से मांगोगे तो सभी कुछ प्राप्त होता जाएगा। हम देवात्मा धन के भूखे नहीं होते, भूखे वश हैं। केवल श्रद्धा भावना से किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी खाली नहीं जाता। देखो पुत्र भक्तों, जिन आत्मा के ऊपर मेरी कृपा होती है वे ही मेरे दरबार में आते हैं। मैं उन्हें प्रेरित करके बुलाता हूं, और जो मैं अक्षर रूपी वाणी द्वारा भक्ति मार्गदर्शन करवाता हूं, चाहूं तो क्षण पल में ही नए समय से समय में परिवर्तन कर सकता हूं। लेकिन मैं भविष्य हूं, क्योंकि कर्म सिद्धांत मैंने और संघ आदि ऋषियों ने बनाया, उस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर तो और देवात्माओं के चरणों में शरण देनी पड़ती है। भक्ति मार्ग पर चलते हो, सूली से सूल हो जाता है। कर्म की गति विचित्र है, जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। हे पुत्र भक्तों, जैसी जैसी भावना होती है वैसा वैसा फल प्राप्त होता रहता है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। संशय संदेह को मेरे दरबार में छोड़ दो और चौथाई घड़ी तक मेरे बीज मंत्र का आत्म विभोर होकर करना चाहिए। आज का बीज मंत्र का द्वारा की हुई भक्ति बहुगुना फल देने वाली होगी, जिससे निसमय से समय में परिवर्तन हो जाएंगे। बैठी हुई सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है। ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। तब तक मेरी आत्मा चौथाई घड़ी तक इसी दरबार में रहेगी। मेरे बीज मंत्र का अध्ययन आरंभ करना चाहिए। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। शुभम। बोलो श्री भृगु जी महाराज की जय।